नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और सबसे पहले हम करवा रहे हैं मैथ्स का क्रैश कोर्स 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आज मैथ्स का सेकंड डे है। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है नंबर सिस्टम या न्यूमरेसी। यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पिछले ऑनलाइन पेपर्स में पूछे गए हैं और ये टॉपिक ऐसा है जिसकी वजह से आपका सीटेट का पेपर थोड़ा सा मुश्किल हुआ है मैथ्स के अंदर, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि पहले यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे और ये चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, बच्चों को कम पता होती हैं। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये टॉपिक सारा का सारा समझने का, ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह आपकी नहीं मिलेगी, लेकिन इससे आपके बेसिक क्लियर्स होंगे। तो शुरुआत में हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में फटाफट से। हाँ देखिए, जब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ नंबर की, तो टाइप ऑफ नंबर के अंदर बिल्कुल नंबर जो माने गए हैं, बिल्कुल शुरुआत से बात करता हूँ, तो दो तरह के नंबर हैं आपके। एक तो रियल नंबर होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो रियल में है ही नहीं, उनको केवल इमेजिन कर सकते हो आप, बाकी इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ना आपका कोई साइंटिफिक रोल है, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो इनको आप छोड़ देंगे। रियल नंबर के ऊपर हम काम करेंगे। रियल नंबर के अंदर भी दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से? जो नंबर तो हैं लेकिन उनका एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता। जैसे रूट थ्री का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो रूट थ्री कोई नंबर तो है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता। ये क्या होते हैं? ये अंडर रूट होते हैं और ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये जो नंबर्स होते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, और ये मेनली हमारा जैसे जिसके अंडर रूट या क्यूब रूट ये नहीं निकल सकते, उन नंबर्स का होता है। समझ में आ गया? तो ये इरेशनल नंबर आ जाता है। फिर आते हैं हमारे रेशनल नंबर। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर जितने भी आप नंबर्स यूज़ करते हैं या आपने देखे होंगे रियल लाइफ में, वो सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब रेशनल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक तो डेसिमल नंबर होते हैं और एक नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जैसे मान लो 1.2 हो गया, -5.4 हो गया, -2/3 हो गया, या फिर आपका 100/101 हो गया। तो ये कौन से होते हैं? जो डेसिमल में आते हैं। समझ लेना इस चीज़ को, ठीक है। नॉन डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जो डेसिमल में नहीं होते, वो पूरे पूरे होते हैं। -1 हो गया, -5 हो गया, या 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 100 हो गया। ये होते हैं आपके नॉन डेसिमल नंबर। तो रेशनल नंबर का मैंने आपको बताया। अब रेशनल नंबर आपके p/q फॉर्म में भी हो सकते हैं, p/q फॉर्म में होंगे, लेकिन वहाँ ज़रूरी ये है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। q हमारा वहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता 10/0 आप कह दोगे, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया नॉन डेसिमल। अब ये नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, इनको हम, आप ये कह सकते हैं, इनको हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं? इंटीजर। इंटीजर के दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका होता है नेगेटिव इंटीजर, एक आपका होता है 0, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। तो जो आपका नेगेटिव इंटीजर होता है, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। 0 आपका बता दिया मैंने। नेगेटिव इंटीजर कौन से? -1, -2, -3, इस तरह से। ये नंबर जितना ज़्यादा बड़ा होता जाता है उतना ये नंबर छोटा होता जाता है। इस चीज़ को ध्यान समझ लेना। जैसे नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के अंदर इस तरफ जितना जाएंगे आप, वो नंबर उतना बड़ा होता जाएगा। तो अगर ये 0 है तो -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा। तो जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होता जा रहा है, मतलब वैसे न्यूमेरिकल, तो उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा घटती जा रही है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है उसके सामने। इसी तरह से 0 है, इसी तरह से इंटीजर है नेगेटिव, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को ही आप नेचुरल नंबर बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, सर नेगेटिव नंबर भी रियल में एग्जिस्ट नहीं करते? करते हैं भाई। आपने बैंक बैलेंस देखा होगा, कई बार नेगेटिव हो जाता है। पुराने टाइम पे जब आप फ़ोन यूज़ करते थे, नंबर यूज़ करते थे, तो आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाता था, तो वो नेगेटिव होता है। मान लो आपके पास में उधार कर्जा है केवल आपके सर पे, ठीक है, कि आपको 100 रुपये देने हैं और आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा ही नहीं है, तो आप एक्चुअली आपका जो बैंक बैलेंस है या फिर जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है -100, क्योंकि -100 आपको किसी और को देना है। तो ये रियल में एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को ध्यान समझ लेना। नेगेटिव नंबर ऐसा कुछ नहीं है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझो कि एक बंदे पे तो 100 रुपये का कर्जा है और एक पे 1000 रुपये का कर्जा है। बढ़िया कौन सा है? 100 रुपये का कर्जा वाला, है ना।
क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कम घट जाए। तो इस हिसाब से -100 और -1000 में से बड़ा नंबर कौन सा हुआ? -100, जो कि अभी मैं आपको बता भी रहा था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आपका ये वाला जो नेगेटिव नंबर है बड़ा होता जाता है, उतना वो उसकी वैल्यू घटती जाती है। तो ये चीज़ होती है। अब जो ये नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर के ऊपर ही आपका जितनी भी टाइप्स ऑफ नंबर वगैरह बने हैं, मेनली हमारे नेचुरल नंबर के ऊपर बने हैं। इसके अंदर अगर आप जीरो को भी जोड़ लेते हैं तो आपका होल नंबर हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं तो नेचुरल नंबर को आपको अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने अलग अलग करके बांटा हुआ है। पहला तो प्रॉपर्टी क्या है? एन आपको कहीं डिनोट दिखे तो वो एन होता है नेचुरल नंबर के लिए। तो पहला तो है कि जो 2 से भाग हो सकते हैं और 2 से भाग नहीं हो सकते हैं। तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके हो गए हैं ओड नंबर। इनको कह देते हैं ओड नंबर। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। इस बात को ध्यान समझ लेना। ठीक है, रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसी तरह से आपके जो होल नंबर होता है, जो जीरो वाला बताया था मैंने, उनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ें हैं और ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरह से 2, 4, 6, 8 ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं इवन नंबर। ठीक है, अब हम अगले टाइप्स की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला टाइप आ जाता है, अगला टाइप आता है हमारा जब नेचुरल नंबर को 3 अलग हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें 1 है, जिसमें आपका प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर क्या होती है? भाज्य संख्या है। अब इसका मतलब क्या होता है? ये होते हैं, ये फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड होता है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि कितने नंबर से वो नंबर डिवाइड होता है, ये होते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो अगर मान लो मैं कहता हूँ 10 के गुणनखंड बताओ, तो ये 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, 10 के पहाड़े में आता है। तो जब ये गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या। वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो 10 क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। लेकिन जैसे 3 है, 3 किसके पहाड़े में आता है? एक तो 1 के पहाड़े में आएगा, एक खुद के पहाड़े में आएगा, केवल 2 के पहाड़े में आता है। यानी उसके जो प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, जो अभाज्य संख्या के गुणनखंड होते हैं, वो केवल 2 होते हैं। तो वो आपका आ जाएगा अभाज्य संख्या। समझ में आया? कोई भी जो नंबर होता है उसके गुणनखंड अगर केवल 2 हों तो वो हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसी तरह से आपका जो एक होता है ये ना अभाज्य होता ना भाज्य होता। क्योंकि देखो, भाज्य संख्या के गुणनखंड कितने होने चाहिए? 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अभाज्य के कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यानी प्राइम नंबर के फैक्टर्स होने चाहिए 2, कंपोजिट नंबर के होने चाहिए 2+, और एक का तो भैया एक ही है। इस वजह से ये एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। इस चीज़ को ध्यान से दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। कोई बेसिक इसमें इतनी बड़ी बात कुछ थी ही नहीं। अब लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि आपको अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ जाती है इस चीज़ के अंदर कि वो निकालते रहते हैं पेपर में और उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि 1 से 100 तक को तो आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। टोटल 25 होती हैं भाई। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरी पूछोगे तो 100 से 200 तक भी मैंने याद कर रखी हैं। वो आपकी होती हैं 21, टोटल 21 होती हैं। तो मोटा मोटी ये जो जिनका बढ़िया मैथ्स होगा वो इसको भी याद कर लेना। जिसका इतना अच्छा नहीं है वो केवल 100 तक याद कर लेना, लेकिन 100 तक आपको अभाज्य संख्याएं जरूर याद होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2। तो और एक और बात देख लेना, ये 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। ये अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होगा। आया समझ में? इवन प्राइम नंबर आपका अकेला 2 है, यानी जो सम संख्या भी और अभाज्य संख्या भी है वो केवल 2 है और बाकी कोई नहीं है। ठीक है, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 7, 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13, 13 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 23, 23 के बाद आता है 29, 29 के बाद आता है 31, 31 के बाद आता है 37, 37 के बाद आता है 41, 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद आता है 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67,
67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, कुछ लोग 81 भी बोल देते हैं, लेकिन नॉनी में 81 होता है, इस बात को समझ लेना। मतलब याद आपके इस तरह से होनी चाहिए कि आप भूले ना। और 83 के बाद आता है 89, 89 के बाद आता है 97। समझ में आ गया। तो 90 और 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है जो है 97, यानी एक ही प्राइम नंबर है। तो ये टोटल 25 हो गए, गिन लेना। हो सकता है एक आध मेरे ख्याल में नहीं छूटना होना चाहिए, अगर छूटा हो तो बता देना भाई। फिर आपका अगर 100 से 200 के बीच में भी आपको लिखने हैं तो वो भी लिखवा देता हूँ। 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137 हो जाता है। फिर 139 भी आ जाएगा, 149 आ जाएगा, 141 भी 3 से भाग हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपका 151, 157, 163, 167, फिर 173 आ जाता है, 179 भी आ जाता है, 179, फिर 181, 181, 191। अब देखो, जब जहाँ 90 और 100 के बीच में तो केवल कितनी थी, एक थी अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर थे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसके भी मतलब 190 और 200 के बीच में, तो यहाँ पे ज़्यादा हैं। 191 भी है, 193 भी है, 197 भी है, और 199 भी है। 195 इसलिए रहेगी क्योंकि वो 5 से भाग हो जाता है, बाकी सारी हैं। तो ये टोटल समझो 21 हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आपका एक होते हैं रूल्स, होते हैं कुछ हमारे जो रूल्स आपको पता होने चाहिए, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो आपको कोई भी कहेगा, कोई भी चीज़ कहेंगे वो उस विद इन ग्रुप होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि नेचुरल नंबर है हमारा, तो मैं दो नेचुरल नंबर को कहूँगा। और क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है, इसमें हमारे कुछ साइन होते हैं, साइन यानी कि कुछ ऑपरेशन होते हैं, घटा, जमा, घटा, गुणा, भाग। तो ये चारों करके देखेंगे और ये देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही या नहीं लग रही है। जैसे नेचुरल नंबर है, हम ये कहते हैं कि दो नेचुरल नंबर को अगर जोड़ा जाए तो वो नेचुरल नंबर ही बनेगा। जैसे कि 2 + 3, तो ये जो उत्तर निकल के आया ये बिल्कुल हमारा ये सही है, ठीक है, नेचुरल नंबर ही बनेगा और ये हमेशा यही होगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एडिशन के केस में जब हम ऐड करते हैं, एडिशन के केस में हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर के ऊपर लगती है, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या सब्सट्रैक्शन के केस में नेचुरल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। देखो भाई, 5 घटा 3 हमारा 2 हो जाता है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दूं 3 घटा 5 तो हमारा -2 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगी है ना। हाँ, लेकिन ये नेचुरल नंबर में तो फेल हो गई है क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के केस में। लेकिन अगर मैं बात करता इंटीजर की, तो इंटीजर में ये लग जाती, क्योंकि उसके अंदर तो माइनस आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी ये लगेगी। डिवीजन के केस में कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी कहीं पे भी नहीं लगती है, ना तो हमारे रेशनल नंबर में लगती है, ना इंटीजर्स में लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 0 भी आ जाता है अगर हम बात करते हैं तो। या फिर अगर मान लो नेचुरल नंबर की बात करता हूँ तो 2/3, भैया 2/3 मेरा नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है मेरी, तो इस वजह से ये वाली प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। समझ में आया? तो पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को इस तरह से याद कर लो, क्लोज करना, गेट क्लोज करना, कि इस कमरे से बाहर कोई नहीं जाएगा, तो उस ग्रुप से बाहर कोई नहीं जाएगा। तो आप जमा, घटा, गुणा, भाग जो करोगे वो उसी ग्रुप में रहना चाहिए। वो आपका जो नई चीज़ निकल के आए वो उसी ग्रुप में रहनी चाहिए, वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। फिर आपका होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर होता है कि भैया आप मान लो जैसे अगर ऐड के केस में बताऊं तो a + b इक्वल होना चाहिए b + a के। इसी तरह से a × b इक्वल होना चाहिए b × a के। आपसे कई बार ये पूछ ले जाता है कि अगर ऐसा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि दो चीज़ों का अगर मैं गुणा करूं और उसको रिवर्स करके गुणा करूं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। तो वो हमारा किसके अंदर आएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। वो कहाँ आएगा? हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। फिर आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि a + b + c
चाहे तो मैं इन दोनों को आपस में प्लस कर लूँ, या ए जमा बी जमा सी, या इन दोनों को आपस में प्लस कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को लिख लेना अपना। फिर एक आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये जो वर्ड है ना, ये आप भैया हिंदी वाले भी इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हिंदी में कई बार कुछ और भी वर्ड लिखे आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ए को अगर मैं ब्रैकेट वाला होता है ये, ठीक है, तो ब्रैकेट खोलने की बात होती है कि ब्रैकेट कैसे खोला जाए, उसके लिए प्रॉपर्टी बनाई थी। तो ए इंटू बी प्लस ए सी, ये इस तरह से हो जाएगा, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर आपका हो जाता है इन्वर्स। एक आपका होता है एडिटिव इन्वर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मान लो एक का एडिटिव इन्वर्स होगा -1, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो मेरा 0 आना चाहिए। ठीक है, 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5। -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 2/3, यानी कि उसके साइन बदल देते हैं हम, वो क्या आपका हो जाता है एडिटिव इन्वर्स हो जाता है, दोनों को आपस में जोड़ लिया हमने। ठीक है, एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि दोनों को आपस में मैं गुणा करूंगा तो मेरा एक आ जाने, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/3। 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/2। मतलब उसको पलटा दिया, 5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 4/5। मल्टीप्लाई कर लो, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, कट के आपका एक ही बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान समझना जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। 0 खुद का एडिटिव इन्वर्स है, 0 क्या है, खुद का एडिटिव इन्वर्स है, और 1 खुद का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 1 खुद का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सीधे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, जो मेन जो चीज़ें हैं। चलो देखो भाई, कह रहे हैं अब इसमें से बताओ, अब ये इसी तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी, स्टेटमेंट दे रखी होंगी, इनमें से बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, गलत भाई, क्योंकि अभी हमने देखा था 2 भी होती है। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं होती हैं, देख लो कौन कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। ठीक है, ये तो 4 ही हुई, तो यहाँ पे तो 5 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, बहुत सारी हैं, बिल्कुल सही बात है, मतलब बहुत सारी हैं हमारे पास में, जितनी अभाज्य संख्या है हम गिन नहीं पा रहे उसको। ठीक है, हाँ हालांकि कोशिश हो रही है तो हमें पता चल जाए कि इसके बाद कोई अभाज्य संख्या ना आए, लेकिन आ ही जाती है फिर भी कोई। अब प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये भी सही है, आपकी अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है, तो तीसरा और चौथा आपका सही है। ठीक है, तीसरा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर, इंटीजर के बारे में इनमें से क्या ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, किन्हीं भी 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, गुणा करेंगे। अब समझो गुणा, इंटीजर्स में कैसे गुणा भाग होते हैं वो समझ लो। इंटीजर्स में क्या होता है भैया, आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ। मान लो गुणा करना है आपको, मल्टीप्लाई ये करना है, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको माइनस माइनस आपके प्लस हो जाता है, और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो -2 × 3 होगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -6। तो माइनस नेगेटिव इंटू पॉजिटिव आपका जो होता है वो आपका हमेशा नेगेटिव बनता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो ये 3 केस होते हैं, या तो नेगेटिव को पॉजिटिव से भिड़ाया जाएगा, ठीक है, तो आपका नेगेटिव ही बनेगा, नेगेटिव को नेगेटिव से भिड़ाया जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। दूसरा, इनमें जोड़ घटा कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आपको कहना है कि -5 में +7 जोड़ना है, तो क्या होगा कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब ये दोनों साइन उल्टे हो जाते हैं, ध्यान समझना, जब ये दोनों साइन उल्टे हो जाते हैं तो आपका क्या रूल लगता है, रूल ये लगता है कि इन दोनों को आपस में घटा दो। 7 में से 5 गए 2,
और जिसका निशान बड़ा था, जो बड़े वाले का निशान था, ये बड़ा वाला कौन सा था, 7 था, इसका निशान बड़ा था तो इस वजह से इसका निशान रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2। जब कोई भी निशान सामने नहीं होता तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान समझ लेना। अब अगला अगला केस आपका क्या बन सकता है कि मान लो आपका कहें कि 7 घटा 5 हो गया ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों को घटा दिया आपने, वही चीज़ है, आपका 2 उत्तर आ गया है। पर मान लो ऐसा हो जाए कि 5 घटा 7 हो जाए, तो उस केस में आप समझो ये चीज़ आपने उसमें भी करा होगा, 5 रुपये बैलेंस था आपके फ़ोन में और अपने 7 रुपये की बात कर ली, तो आपका -2 आएगा। -2 कैसे आया कि आपने घटाया ये आपस में, 5 को 7 में से माइनस कर दिया और जो बड़े वाला था 7 बड़ा था, तो इस वजह से 7 का नेगेटिव चिन्ह लगा दिया आपने। इसी तरह से -5 -7, -5 बैलेंस था, आपने 7 की बात और कर ली, तो अब आपका -12 रुपये बन जाएगा। ये क्या रूल चलता है कि जब दोनों चिन्ह बराबर हों, दोनों चिन्ह एक ही हैं, माइनस माइनस हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो और चिन्ह बराबर रहेंगे। जैसे कि 5 + 7 में भी चलता है कि दोनों पॉजिटिव होते हैं और वो आपका चिन्ह जो हो जाएगा वो पॉजिटिव का ही रहेगा। तो ये इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके अंदर क्या कह रहा था, इसके अंदर कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इक्वल ऑफ नंबर। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा हमारा दोनों नंबर से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे -3 में 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ -3 से, ठीक है, -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया। इस चीज़ में ये बात सही आई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर -2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, जो कि इन दोनों नंबर से छोटा है। क्या है, छोटा है, जबकि इन्होंने कहा था बड़ा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोथ नंबर, बिल्कुल ये बात भी गलत है कि दो नंबर्स को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा, -2 को जो में जोड़ा -3 को, तो हमारा नंबर आएगा -5, जो कि हमारा क्या होना चाहिए था, इनसे बड़ा होना चाहिए था। तो बड़ा तो नहीं है, वो तो छोटा है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत हैं। तो बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। चलिए करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। अगर हम किसी भी दो होल नंबर को जोड़ेंगे और वो होल नंबर ही आएगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं। मैंने आपको बताया था जब विद इन ग्रुप की बात करी जाए कि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें या कुछ भी करें, लेकिन वो ग्रुप के अंदर ही होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको आप कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी। हिंदी में संवरक गुण नाम है, अगर हिंदी वालों को याद करने में दिक्कत हो तो भैया ये कर लेना, ठीक है। कम्यूटेटिव का क्रम विनिमय गुण है, ये चीज़ आप कर सकते हो। इसी तरह से द प्रॉपर्टी दैट स्टेट्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर रिमेन सेम ऑन द रिवर्सिंग ऑर्डर, रिवर्स कर देंगे अगर हम, ठीक है। अगर हमारा जैसे a × b है और b × a कर देंगे तो ये सेम रहेगा हमारा, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने बताया था आपको। चलिए ठीक है, चलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, स्टेटमेंट बतानी है। एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, सही बात है। एक हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, सही बात है। बोथ p एंड q आर ट्रू, सही बात है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अ प्राइम नंबर व्हेन एडिड टू अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स अ प्राइम नंबर। कह रहे हैं कि एक प्राइम नंबर को दूसरे प्राइम नंबर में अगर जोड़ा जाता है, एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या में जोड़ा जाता है, तो हमेशा अभाज्य संख्या मिलती है। देख लेते हैं, 2 में जोड़ा 3 को 5 मिल गया, सही बात है। लेकिन 2 में जोड़ा 7 को 9 मिल गया, नहीं भैया, 9 तो हमारा भाज्य संख्या होती है, ना कि प्राइम नंबर होती है। इसी तरह से 7 में 3 को जोड़ के देख लो, 10 बन जाएगा, ये भी हमारी क्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। तो ये चीज़ तो गलत हो गई है। अब प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाई टू अनदर प्राइम नंबर, तो वो हमारा प्राइम नंबर ही रहेगा, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों के पहाड़े में आ जाएगा। जैसे कि मान लो 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो ये 15 हो गया। तो 15 मेरा प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 15 में तो ये आ ही रहा है, साथ में तो 3 और 5 में भी आ गया, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये उसके पहाड़े में आता होगा, तभी तो आया है ये उत्तर हमारा। तो इस वजह से ये गलत है। तो कभी भी अगर दो प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा हमारी भाज्य संख्या आएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर्स, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। किसने कह दिया कोई फैक्टर नहीं होता, गलत है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर,
बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, सही बात है कि हमें नहीं पता कितने कितने हैं। चलो चौथा हमारा था। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू इफ़ एन डिनोट्स अ नेचुरल नंबर। अगर एन को नेचुरल नंबर डिनोट कर दिया जाए तो इनमें से आपकी वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा आएगी। अब इस केस के अंदर आपके ये उत्तर भी सही है और ये उत्तर भी सही है। ये उत्तर कब सही आएगा, जब हमारा एफ एन की वैल्यू हो जाएगी 1। एन की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो हमारा यहाँ आ जाएगा 6, है ना, और यहाँ पे रह जाएगा 5। इनको तो छोड़ ही दो, इनकी तो कोई ज़्यादा ऐसी कोई खास वैल्यू नहीं आएगी, इसकी 4 आ जाएगी और इस तरह से ये छोटे रहेंगे। लेकिन जैसे ही एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई, तो वो हमेशा ये उत्तर, इसकी वैल्यू हमारी हमेशा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सीटेट ने ये उत्तर दिया था 10 सेकंड वैसे, पर कुछ लोग अगर पहला करके चैलेंज करते तो उनका पहला भी मिल जाता आंसर। एक आपके होते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ध्यान समझ लो भाई। देखो परफेक्ट नंबर के अंदर क्या होता है, परफेक्ट नंबर में आपके फैक्टर्स निकाले जाते हैं और उन फैक्टर्स का खुद के फैक्टर्स का जोड़ खुद के बराबर आ जाता है तो परफेक्ट नंबर हो जाते हैं। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या हो गए, ये 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में आता है। 6 को हम अलग रख लेते हैं तो 1 + 2 + 3 6 के बराबर आ गया है। ठीक है, ये परफेक्ट फैक्टर परफेक्ट नंबर है ये। इसी तरह से अगला जो परफेक्ट नंबर होता है वो मान लो जैसे 28 है। 28 किस किस के पहाड़े में आता है, 28 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, लिख देता हूँ, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 14 के पहाड़े में आता है। इन सब को जोड़ लो, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो ये भी 28 के बराबर मिलेंगे, तो ये भी परफेक्ट नंबर है। तो सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर है वो है 6, उससे बड़ा है 28, उससे बड़ा है 496, उससे बड़ा है आपका 8028 और एक रिसेंटली आपका जो आप ये कह सकते हो परफेक्ट नंबर मिला है वो मिला है 3,35,50,336। तो ये आपको 5 परफेक्ट नंबर आप याद कर सकते हो। अगर ये वाला नंबर आपको रिसेंटली वाला याद ना हो तो आप ये 4 नंबर तो परफेक्ट नंबर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो मैंने बताया सबसे छोटा 6 होता है, उससे बड़ा 28 होता है, उससे बड़ा 496 होता है, 48 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है। चलिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, प्लस वाली, ये वाली बात गलत है कि ए को अगर बी में से माइनस कर देंगे तो बी में से ए को माइनस करेंगे तो ये बराबर आएगा, नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, जैसे 10 में से 5 को घटाओ, क्या 5 में से 10 के घटाने की इक्वल है, नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। तो यही चीज़ हमारी सही नहीं है, ये सही है और ये भी सही है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और ये मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया। चलिए, एक रामानुजन नंबर है। रामानुजन नंबर क्या थे, आप देखो, रामानुजन हार्डी नंबर, ये टैक्सी नंबर भी इसको कहा जाता है। एक बार रामानुजन अपने साथी हार्डी के साथ में जा रहे थे तो वो आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। टैक्सी नंबर था 1729। तो उन्होंने पूछा कैसा बोरिंग नंबर है हार्डी ने, तो रामानुजन ने जब उनको बताया कि ये बोरिंग नंबर नहीं है, बड़ा अच्छा नंबर है, बड़ा विचित्र नंबर है। कैसा विचित्र नंबर है कि भैया ये एक ऐसा नंबर है जो 2 अलग अलग तरह से क्यूब को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये वो नंबर बन जाएगा। जैसे 1729 है तो ये 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब होता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है, और 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। ये इससे बन गया 1729। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा तो और भी नंबर हो सकते हैं जो 10 का क्यूब और जैसे और भी तो कोई नंबर होंगे, कोई से भी 2 क्यूब जोड़ लो। लेकिन इसका फ़ायदा ये है इस वाले नंबर के अंदर कि एक और दूसरी तरह से भी लिखा जा सकता है। जैसे 12 का क्यूब जमा 1 का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब होता है 1, तो ये भी 1729 बन गया। तो इस नंबर को आपको 2 अलग अलग तरह से आप क्यूब करके जोड़ सकते हो, तो ये आपका नंबर बन जाता है। इस वजह से ये रामानुजन हार्डी नंबर है। इसी तरह का एक और नंबर है अपने पास में, वो है 4104। 4104 कैसा है, जो 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब आ जाता है, और इसी तरह से आपका 15 का क्यूब जमा
9 का क्यूब आ जाता है। तो ये 2 नंबर आपको याद होने चाहिए, ये रामानुजन नंबर की तरह ही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पूछा हुआ है कि रामानुजन नंबर है वो किस तरह से, कौन से 2 पेयर हैं। तो एक और 12 का और 10 का और 9 का क्यूब आप जोड़ेंगे तो ये है आपका उत्तर इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? एक प्राइम नंबर है, नहीं। एक कंपोजिट नंबर है, नहीं। एक ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, नहीं। ये तो लिखा हुआ है कि बोथ है, नहीं। एक ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये है। ठीक है, कह रहे हैं इनमें से आप बताओ कि कौन से ग्रुप में से आपके लीस्ट प्राइम नंबर है, कौन से ग्रुप में आपके सबसे कम प्राइम नंबर है होते हैं। भाई इनमें से आपको क्या करना है, आपको फटाफट से जाके ये जो नंबर्स हैं जितने भी हैं मैंने आपको लिखवाए थे, खुद से आपको इसका आंसर निकालना है, मैं नहीं बता रहा आपको इसका। ठीक है, चलिए इसी तरह से जो अगला क्वेश्चन था कि आपके कितने 101 से लेके 120 तक आपके कितने कंपोजिट नंबर है वो बताने हैं। तो प्राइम नंबर मैंने आपको बता रखे हैं, वो हटा देना, कंपोजिट नंबर देख लेना। तो 102 से और 119 के बीच में आपको देखने पड़ेंगे कितने नंबर होंगे, देख लेना आप, आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे इसका जो आंसर रहेगा वो होगा 14, 2 है। ठीक है, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सी ट्रू हैं? 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी होंगी ये बताओ। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर, गलत है, हमने बात करी थी इस बारे में। अ कंपोजिट नंबर कैन बी ओड, अ कंपोजिट नंबर, कोई भी जो कंपोजिट नंबर है वो ओड भी हो सकता है, सही बात है। देखो कंपोजिट नंबर है 9, एक भाज्य संख्या है जो मेरी विषम है, विषम हो सकती है। देखो लिखा हुआ है ना, हो सकती है, ऐसा नहीं कहा होगी ही होगी ना, इन्होंने कहा हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 हमारा अकेला इवन प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये गलत बात है। तो हमारा जो सेकंड और थर्ड है वो सही था हमारा, तो दूसरा हमारा उत्तर है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं आपके पास 3 डिजिट है, ए बी और सी, ये 3 डिजिट है। ठीक है, इसको आपको बी हमारा जिसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई प्राइम नंबर नहीं है बी हमारा, है ना। अब आपको ये बताना है, तो आपको ये इस तरह का करना, मल्टीप्लाई हमने 5 किया है, तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बी ही आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से अगर आप किसी चीज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में आपका या तो 0 बनेगा या 5 बनेगा। 0 आपका कब बन सकता है? जब आप किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। 5 कब बनेगा? जब आप ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एंड में वही नंबर होगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 2 ही केस में पॉसिबल है। या तो 5 को मैं बी हमारा 0 हो तो हमारा 0 आ जाएगा लास्ट में, या हमारा 5 हो तो हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि वही नंबर हमारा रिपीट होना चाहिए। देखो ध्यान से, बी और बी हमारा वही आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अब बी इन्होंने कह दिया कि वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो 5 तो हमारा हो नहीं सकता, तो बी हमारा क्या होगा? बी हमारा होगा 0। बी हमारा क्या हो गया है? 0। तो एक तरह से हमारा ये हो गया ए, और ये 0 मल्टीप्लाई करा है 5 से, तो हमारा ये 0 आ गया जो कि आना चाहिए था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ आएगा ए यहाँ आएगा और यहाँ सी आएगा। जब मैं बात करता हूँ 5 को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो और ए ही आए, तो वो मैंने बताया था आपका, वो किस केस में हो सकता है? जब 5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आ जाएगा, तो ये ए आपका तभी 5 बनेगा, 5 आपका तभी बन सकता है। वरना अगर मान लो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 आ जाएगा। तो ये 5 और ये 7 ये तो अलग अलग हो गया, तो ये ए की वैल्यू कितनी आ गई? ये 5 आ गई है। 5 वैल्यू रखते ही इसको ये हमारा कितना आ जाता है? ये 25 हो जाता है, तो ये 250 हो जाता है। तो ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2, तो इस तरह से इन दोनों का जोड़ हो गया 7। 7 आपका उत्तर था। चलिए आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये पूछा हुआ है। बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। 2 रेशनल नंबर, कोई भी 2 रेशनल नंबर होंगे उनके बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, सॉरी रेशनल नंबर होते हैं। बिटवीन पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर देयर इज ऑलवेज अ होल नंबर, बिल्कुल सही बात है। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर के बीच में हमेशा 0 तो आएगा ही। एक पॉजिटिव दे दिया आपने, एक नेगेटिव दे दिया, तो उनके बीच में नंबर लाइन पे 0 तो आएगा ही, तो वो आपका होल नंबर होता है, सही बात है। एवरी नॉन 0 इंटीजर नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता ही होता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे 1/2 का 2/1 हो गया, 3/4 का आपका 4/3 हो गया, सही बात है। देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ रैशनल नंबर सच देयर इज ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन देम। नहीं, कोई भी दो रेशनल नंबर उठा लाओ, उनके बीच में अनगिनत रेशनल नंबर हैं, तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, तो चौथा हमारा गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टी से प्रतीक मलिक पे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है, पूछा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है क्या? -2 × 3 × 5 ऐसा कर लूँ, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लूँ और या फिर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, बिल्कुल सही है, एसोसिएटिव होता है, बात बराबर आएगी। डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, डिवीजन एसोसिएटिव है इंटीजर में, गलत है ये, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होता, डिवीजन तो कुछ भी नहीं है, डिवीजन तो किसी में लगेगा ही नहीं, तो इस वजह से आपका दूसरा उत्तर सही है। कैसे? अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि मान लो 8 / 4 / 2, पहले इनको कर लो, या आप ऐसा कह रहे हो 8 / 4 / 2, पहले इनको कर लो, तो आपका उत्तर सेम आएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों के उत्तर अलग अलग आए हैं आपके। जैसे इसका उत्तर अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 2 आ गया, /2 आपका 1 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका उत्तर तो 1 आ गया, और यहाँ पे कितना बन गया है, 8 / 2, इसका उत्तर 4 आ गया है, जो कि दोनों अलग हैं। आगे समझ में? चलिए, तो ये आपका नॉट ट्रू था। 5/9 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स क्या होगा? 9/5 होगा। 9/5 को जब आप बदलोगे तो वो एक सही 4/5 आ जाएगा, यही आपका है, ठीक है। इसके बाद में ये इनके बीच का रेशनल नंबर है, वो भी सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट नेचुरल नंबर, नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर, कौन सी बात इनमें से गलत है? 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, जो भी आपके फैक्टर होंगे वो दूसरे नंबर को बिल्कुल भाग कर देगा, बिल्कुल सही बात है। फैक्टर हम कहते ही उनको है जिसके पहाड़े में वो नंबर आता है। जैसे मान लो मैंने 10 कहा, तो 10 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। ये चारों वो नंबर हैं जिनके पहाड़े में 10 आता है, तो ये इसको बिल्कुल बराबर भाग करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट करेंगे, मतलब पॉइंट्स में आपका आंसर नहीं जाएगा। द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, फाइनाइट होते हैं फैक्टर्स, हमेशा हमारे फाइनाइट होते हैं, मल्टीपल हमारे इनफाइनाइट होते हैं, इस चीज़ को ध्यान समझ लेना, ठीक है। 1 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नहीं, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है जो कि इवन नंबर है। चलो, इफ x इज द सम ऑफ इंटीजर बिटवीन 9 एंड -1, y is the product of integer between -3 and 5, what is the value of x plus y, ये पूछा हुआ है इन्होंने, आसान क्वेश्चन है। देखो x क्या है, ऐड किया हुआ है -1 और -9 के बीच का, तो इनके बीच का क्या क्या रह गया, -8 रह गया, -7 रह गया, -6 रह गया, -5 रह गया, -4 रह गया, -3 रह गया, -2 रह गया, ठीक है। तो ये नंबर आपके रह गए, कह रहे हैं इन सब का जोड़, इन सब का जोड़ अगर आप करोगे तो आपका आएगा -35, कर लेना, ठीक है। जब आप जोड़ोगे इनको तो -35 आपका आएगा। 8 7 6 5 4 3 2, इन सबको जोड़ना 35 आ जाएगा, सारे माइनस के थे तो माइनस आएगा आपका। अब कह रहे हैं तो इस एक तरह से हमारे x की वैल्यू तो मिल गई, x हमारा आ गया -35। अब y ढूंढते क्योंकि प्लस y कर रखा था ना। अब कह रखा था -3 और 5 के बीच के जो इंटीजर है उनका प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो -2 -1, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -0 1 2 3 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में 0 आ गई थी, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है, तो x प्लस वाई कितना हो जाता है, -35 हो जाता है। चलिए, आसान था क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट नीड टू बी ट्रू, कि इनमें से कौन सी ऐसी है जो जरूरी नहीं है कि सच हो, कौन सी है? देखो, 0 इज द ओनली इंटीजर विच इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, बिल्कुल सही बात है। एडिटिव इनवर्स मैंने बताया था 0 खुद का ही है, ये अकेला नंबर है, और 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये खुद का ही है।
टू एट टू इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड असाइन साइन फॉर इंटीजर एंड लार्जर। यही तो बात थी कि दो अगर इंटीजर्स को, दो अपोजिट साइन के इंटीजर्स हैं, उनको हमें ऐड करना है। कि मान लो -3 के अंदर मेरे को ऐड करना है 5 को, ठीक है, मेरे को ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि इनको आपस में घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा, और निशान उसका लग जाएगा जो बड़े वाला था। बड़ा वाला कौन सा, 2 था मेरा, यही तो हमने किया था, सही बात है ये। टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड असाइन। नहीं, ऐसा नहीं है, डिफरेंस नहीं निकालना होता आपको। -2 में से मान लो 5 को माइनस किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, दोनों को आपस में जोड़ लोगे, 7 और -7 का निशान बन जाएंगे, तो घटाएंगे नहीं, उनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यही आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर। एवरी प्राइम नंबर इज एन ओड नंबर। हर एक प्राइम नंबर मेरा एक ओड नंबर है, गलत बात है। 2 भी तो हमारा इवन नंबर आ गया। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। नहीं, हमारा 2 प्राइम नंबर है, गलत चीज़ है। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। गलत बात है ये भी। 2 प्राइम नंबर, 2 + 3 कर दिया, ये मेरा 5 आया, जो कि इवन नहीं है, ये मेरा ओड है, ठीक है, तो ये भी गलत है। इफ़ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2 द क्वोशंट ऑफ द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। तो कह रहे हैं कि कोई भी अगर जो इवन नंबर होगा उसको हम 2 से भाग कर देंगे तो हमारा ओड नंबर आएगा। देखो भाई, हो सकता है आप 6 को 2 से भाग करो तो आपका ओड नंबर आ जाएगा 3, यानी कि विषम संख्या आपकी आ जाएगी, सही बात है। 10 को 2 से भाग करोगे तो विषम संख्या आ जाएगी आपकी 5, लेकिन 8 को अगर 2 से भाग करोगे तो ये तो सम संख्या आ रही है 4, तो ये भी गलत है। तो आपके चारों के चारों गलत हैं, आपका तीसरा आपका उत्तर है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एनी 2 इंटीजर नंबर a एंड b, a मल्टीप्लाई b माइनस b इज ऑलवेज इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है, ठीक है, करेक्ट है ये चीज़, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, फॉर एनी 2, अच्छा हो सकता है b आपका नेगेटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर होगा तो गलत भी हो सकती है भाई ये चीज़। अभी देखते हैं, पूरे को देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये भी गलत है। डिफरेंस 2 नेगेटिव इंटीजर का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है क्या, बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मान लो -3 में से आप माइनस कर रहे हो -10 को, तो आपका 7 आंसर आ जाएगा, ना कि आपका कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट है, ये आपका जो 22वां क्वेश्चन है ये आपकी करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विद अनदर नेगेटिव इंटीजर विल गिव एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ ऑफ। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो मान लो कह रहे हैं कि -2 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो उत्तर आएगा -6 होगा, जो कि इन दोनों से छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या है कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा, यानी कि अगर पॉजिटिव इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इंटीजर निकल के आएगा वो बड़ा होगा दोनों से। और नेगेटिव इंटीजर में क्या है कि दोनों अगर नेगेटिव इंटीजर है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों से छोटा होगा। ये बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब तो ये हमारा क्या है, ये सही है। और चौथा एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विल बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड विल बी एन इंटीजर लेस देन 0। कह रहे हैं कि अगर किसी पॉजिटिव प्रोडक्ट एक नेगेटिव इंटीजर का एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ किया जाता है हमारा, तो वो हमारा 0 से लेस देन होगा। ये बात सही है। ये फिर तीसरे वाले में क्या दिक्कत आ गई। तीसरा वाला एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर -2 मल्टीप्लाई -3। अच्छा ये 6 आ गया ना, गलत है, गलत है भाई। वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटीजर तो पॉजिटिव होते हैं, गलती से बता गया था मैं, ठीक है। नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलो तीसरा आपका ये भी गलत है, ये चौथा सही है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एन नेगेटिव इंटीजर, जो अगर नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट आप दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से करोगे तो -2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए
आपका कंप्लीट हो गया है। एक बार एक ये जो आखिरी क्वेश्चन है एक बार इसको और देख लेते हैं ये कैसे था। अब मान लो यहाँ पे ए और भी कुछ भी हो सकते हैं। ए मान लो मैंने ले दिया 2, ठीक है, और बी मैंने ले दिया 3, तो इनकी बात सही आ जाएगी। 2 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो मेरा -6 आंसर आ गया, नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन मान लो 2 को तो मैं ले दूँ -2 और बी को मैं ले दूँ 3, तो आपका आंसर तो पॉजिटिव बन जाएगा। -2 मल्टीप्लाई -3 आपका आंसर बन गया है 6, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू, बी तो माइनस वाला था ना, तो ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी मैंने क्या लिया, बी मैंने लिया 3, तो -b हो जाएगा मेरा -3। तो इस तरह से ये मेरा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। धन्यवाद।